हेलो गाइस, मैं हूं अंकित निर्वाण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल IPAN फिजिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पाई के बारे में। पाई की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी वैल्यू क्या है, ये रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी हमें और हम इसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत हुई जब आदिकाल से, जब हम बहुत मानव विकास की उत्पत्ति स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पर जो इंसान की सबसे पहली खोज थी वो थी हमारे पहिए की। जब पहिया बनाया गया तो पहिया एकदम गोल ना होने की वजह से धीरे 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 जब उसको गोलाकार एकदम गोल बनता गया, तब पता चला कि पहिए की जितनी सरकमफेरेंस, यानी कि अगर उस पहिए के बाहरी हिस्से पर अगर हम एक धागा लपेटे और धागा जहां से स्टार्ट करा वहीं तक अगर खत्म हो तो वो होती है हमारी सरकमफेरेंस, यानी कि पेरीमीटर। उस पहिए की पेरीमीटर और उस डायमीटर, जो डायमीटर होता है बिल्कुल सेंटर से, पर सरकमफेरेंस को सेंटर से बिल्कुल ठीक जोड़ने वाली, डायमीटर और सरकमफेरेंस में जो रिलेशन होता है उसको हम पाई बोलते हैं। धीरे धीरे इसकी जब आगे डिस्कवरी हुई, नीड होती रही, लेकिन एक चीज अभी तक किसी भी के समझ में नहीं आ पाती कि पाई आखिर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कहीं पर ये रेशनल नंबर लिखा हुआ होता है, कहीं पर इरेशनल नंबर लिखा हुआ होता है। पाई ना तो रेशनल नंबर है और ना ही इरेशनल नंबर अगर हम कहें तो। देखिए, पाई की वैल्यू हम जो इस्तेमाल करते हैं 3.14। पहली बात तो यह है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है। दूसरी बात ये होती है रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई की हम दूसरी वैल्यू जो लिखते हैं 22/7 लिखते हैं। 22/7 वैल्यू रेशनल नंबर है क्योंकि वो बट्टे में आ रही, P/Q की फॉर्म में आ रही है और एक पॉइंट पर जा करके वो रुक जाती है। रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जहां पर कोई भी नीचे वाले से अगर हर से अंश में भाग दें तो या तो रिपीट होना शुरू हो जाए या फिर एक कुछ दूरी पर जाकर वो या कुछ डिजिट्स तक जाकर वो रुक जाए, तो वो होती है हमारी रेशनल नंबर। लेकिन पाई इरेशनल नंबर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती। 3.4 से आगे भी कुछ इसकी वैल्यूज होती हैं। उन वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पाई की जो वैल्यू होती है वो सबसे इतनी खतरनाक वैल्यू होती है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट पूरी अर्थ को अगर कागज बना लिया जाए या और पूरे अर्थ पर पेड़ों को काट करके कलम बना लिया जाए तो भी पाई की वैल्यू लिखी नहीं जा सकती कंप्लीट तरीके से। इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है पाई की। तो इसकी वैल्यू मैं कुछ आपको बता देता हूँ, 100 डिजिट्स तक मैं इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। बाकी देखिए, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो भी ट्रिलियन डिजिट्स तक ही बस वैल्यू बना पाता है, बाकी आगे नहीं बना पाता। पाई की वैल्यू को मैं 100 डिजिट्स तक आपको बता देता हूँ। देखिए, 3.141598265833751058220893958828253499 ये होती है हमारी रियल नंबर, पाई की रियल वैल्यू। सॉरी, ये जो वैल्यू है अभी तक मैंने सिर्फ 100 डिजिट तक बताई है और ये वैल्यू सुपर कंप्यूटर ने सिर्फ और सिर्फ ट्रिलियंस डिजिट तक बता चुका है। लेकिन अभी भी वैल्यू इसकी चलती जा रही है। निकालने वाले, इस पाई की वैल्यू को निकालने वाले निकल लिए, लेकिन पाई की वैल्यू का भी कोई पता नहीं चल पाया एग्जैक्ट। अब इसके पीछे हम इतना पढ़े क्यों हैं, कि इसकी जरूरत क्या है। देखिए, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, जितने भी हमारी डिस्कवरी हैं, जितने भी रिसर्च हैं, वो सारी पाई पर ही डिपेंड करती हैं। जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉटिकल मिशन होते हैं, जैसे कि चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, इनमें कुछ ना कुछ एक एरर रह जाती है जिससे हमें पता नहीं चल पाता, गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पाता। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं लग पाया। जिस दिन एग्जैक्ट वैल्यू का पता लग जाएगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को रख करके हम किसी भी चीज का जो एरर निकलने कर आने वाली उस एरर को हम हटा सकते हैं। अब ये जो एरर निकल कर आती है 1.74% की कुछ समथिंग परसेंट की एरर निकल कर आती है इसकी वजह से। लेकिन ये 1 जो एरर आती है हमारी 1.74% जो एरर आती है, ये परसेंट बहुत मायने रखती है। कब?
जब हम ये छोटे स्केल पर बात ना करके बहुत बड़े स्केल पर बात करें, जैसे कि यहाँ से मून तक, यहाँ से मार्स तक, इस तरीके से इन मिशनों के लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम पाई के इतना पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन पाई की वैल्यू का रियल पता चल जाएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती कितनी है, उस दिन हमारी आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी, वो खोज करने की कोशिश देखिए कई है। आर्यभट्ट ने भी की थी, आर्किमिडीज ने भी, सबका अपना अपना मत है, लेकिन इसका अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि किसने इसकी खोज की, किस तरीके से आया। आर्यभट्ट ने, हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने अपना एक श्लोक लिखा हुआ था, अपना आर्यभट्टीय नाम की एक किताब उनकी जो लिखी हुई है, उसमें एक श्लोक लिखा हुआ था, चतुराधिकम शतमष्टगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्राणाम अयुत द्वयस्य विस्कम्भस्य आसन्नो व्रत परेणः। अर्थात चतुराधिकम 4 अधिक, शतमष्टगुणम 100 गुणम, यानी कि 100 में 4 अधिक और उसमें 8 की गुणा, 832, द्वाषष्टिस तथा यानी कि 2 और 60 यानी कि 62, सहस्राणाम 62,000 में 832 यानी कि 6 2 8 3 2 62,832 किसी एक ऐसे 20,000 व्यास वाले व्रत की परिधि होगी। उन्होंने पहले ही बता दिया था। और जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको 62,832 बटे 20,000 को जब सोल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 3.1468, कुछ इतने 3 दशमलव के बाद 3 डिजिट तक लगभग सही आती है। हमारे आर्यभट्ट ने निकाली थी। और एक बात ध्यान रखना, पाई कोई एक वैसी चीज नहीं है कि सीधी वहां से उठाकर ऐसे बता दी हमने। पाई सीधा सीधा किसी भी वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस और उसकी व्यास, डायमीटर, दोनों का रेशो होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।